हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS डेटा में। आज हम इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले 1905 से और 1950 तक के बीच में हम चर्चा करेंगे। तो 1905 से शुरू करते हैं। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। और इस समय बंगाल विभाजन हुआ इस समय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1906 की। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके नेक्स्ट 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसके अंदर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए। और इसके जो अध्यक्ष वो थे रास बिहारी बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और इसी के द्वारा निर्वाचन प्रणाली को पृथक कर दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली आई, मार्ले मिंटो सुधार। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार लगा। किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम। और इसी के अंतर्गत यह कह दिया गया कि दिल्ली अगली राजधानी होगी। नेक्स्ट 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को 1912 में राजधानी बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं 1912 के बाद 1915 की। 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं गांधी जी। इसके बाद 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल जो अलग अलग हुए थे वो दोबारा से मिल गए। और इसके अंदर इसके जो अध्यक्ष थे 1916 लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1917 में
चंपारण आंदोलन हुआ और 1917 के चंपारण आंदोलन में ही गांधी जी ने भाग लिया और यह गांधी जी के द्वारा किसी आंदोलन में पहली बार भाग लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1919। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ अमृतसर पंजाब में। इसमें जो जनरल डायर था, डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इसके बाद 1919 में हंटर आयोग बना था। इस सब की देखरेख के लिए एक आयोग बनाया गया, हंटर आयोग बनाया गया। इसी के बाद, इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे त्याग दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1920 की। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1920 में किसके द्वारा चलाया गया? यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1922 ईस्वी में चोरी चोरा घटना होती है। चोरी चोरा घटना, इसमें एक चौकी को आग लगा दी गई। फिर इसके बाद ही गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसको वापस ले लिया। पर इसी चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि चोरी चोरा घटना के बाद त्याग दी गई। केसर ए हिंद। इसके बाद बात करते हैं 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसको बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं 1924 में। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। इसकी जो अध्यक्षता थी वो गांधी जी के द्वारा की गई। और ये बेलगांव है कहाँ? ये कर्नाटक में स्थित है। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1925 में। 1925 में हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती।
इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, ये सब शामिल थे। इसमें 5 व्यक्ति थे जिसमें प्रमुख हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, ये 5 व्यक्ति थे और इनको पकड़कर फांसी दे दी गई। और चंद्रशेखर आजाद ये इनकी पकड़ में नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1925 के बाद 1927 की। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना और यह कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में यह कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1930 की। 1930 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला 1930। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया। इसी के बाद दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1931 की। 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इरविन के बीच में, जिसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 5 मार्च 1931। इसके बाद 1931 में ही 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 1931 में ही एक कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कराची अधिवेशन
कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1932 में। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच होता है। डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, इनके बीच में 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट। और ये होता कहाँ है? यरवदा जेल, पुणे। इसके नेक्स्ट बात करते हैं यरवदा जेल, पुणे। यरवदा जेल में। इसके बाद बात करते हैं 1935 की। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको 1937 से लागू किया जाता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम, जिसको 1937 से लागू किया गया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1938 की। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद बात करते हैं 1942। और 1942 में अगस्त क्रांति आती है। अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति 8 और 9 अगस्त, ये 2 डेट है। इसी के तहत आता है 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर यानी घंटा। इसी को कहते हैं अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया, आंदोलन करो या मरो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसी के आंदोलन के तहत सभी क्रांतिकारियों को रात के 12 बजे जेल के अंदर डाल दिया गया। इसीलिए इसको कहते हैं ऑपरेशन 0 आवर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1946 की। 1946 की बात करें, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान का, इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। नेहरू जी इसको लेकर आते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। बाद में यही भारत की प्रस्तावना बना। इसके बाद 26 नवंबर 1946 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसके बाद
26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। तो ये थी दोस्तों संविधान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।